शुभ 66 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कालीधारा नाव के गांव की कहानी, जहां पे एक श्रेया नाम की बच्ची थी जो करीबन 12 साल की थी। उसके ऊपर एक पापी गुड़िया का साया था। तो बात ऐसी थी कि जो श्रेया नाम की बच्ची थी वो छोटी सी उम्र थी, उसकी 12 साल की है। तो वो कहे कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो एक बुढ़िया आई जो गुड़िया और कुछ पुराने सामान बेच रही थी। तो उस बुढ़िया ने क्या किया, उसको एक गुड़िया दिखाई जो कि श्रेया को बेहद पसंद आ गई। तो अब क्या हुआ, श्रेया को वो गुड़िया पसंद आ गई तो वो अपने पापा से जिद करने लगी, पापा पापा मुझे ये गुड़िया चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या है कि उसके पापा ने सोचा कि चलो बच्ची है खेलेगी, पूरे थोड़ा टाइम उसमें निकल जाएगा। तो उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने उसको वो गुड़िया ले दी। फिर वो गुड़िया लेने के बाद वो रात को उसको उसके कपड़े बदलती, उसको कह कि बाल अच्छे से खेलती, उसके साथ बालों के साथ खेलती। फिर इसी तरीके से 2-3 दिन यही चलता रहा। फिर क्या हुआ कि उसको उसके बाबा को कुछ अलग ही महसूस हुआ कि रात को जब वो उसके दरवाजे के पास आते थे तो उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी कि श्रेया है, श्रेया वो उस गुड़िया के साथ कुछ बात कर रही है। तो उसको पापा को लगा कि शायद वो छोटी बच्ची है तो बात करती होगी। लेकिन बात सोचने वाली बात यह है कि वो बड़ों की तरह क्यों बात कर रही है, जैसे अब बड़े लोग बात करते हैं। तो उसके बाबा को लगा कि हम लोग बड़े लोग बात करते हैं तो इसी तरीके से वो बड़े लोगों की तरह बातें करना वो क्या कि उसको अच्छा लगता होगा, तो वो इसी तरीके से बात करती है। फिर क्या है कि वहाँ पे जो कालीधारा नाम का गांव था, वहाँ एक छोटा सा गांव था। तो वहाँ पे स्कूल था। तो वहाँ स्कूल पे क्या कि वो पढ़ाई के लिए सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक वो जाती थी। तो वो सुबह स्कूल पे जाती थी। तो फिर उसके जब वो घर लौटी थी, उसको माँ बाबा का ध्यान उसकी जो गर्दन है यहाँ पे पड़ा। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ वहाँ पे इस तरीके से वो नीडल से वो कट लगा हो ना, ऐसा उसको दिखा कि नेक की साइड पे 3 नीडल से मारा हुआ किसी ने वो लगा। तो उसके बाबा ने कहा कि किससे झगड़ के आई हो। तो वो लड़की जो श्रेया है उसने कहा कि बाबा मेरी कल है ना वो मेरी गुड़िया से लड़ाई हो गई थी। तो वो गुड़िया ने क्या है कि वो उसने मुझे मारा है। तो उसके बाबा ने सोचा होगा कि वो बच्ची है तो वो बहाना बना रही होगी, क्योंकि स्कूल में से लड़ के झगड़ के आई है। तो अब उसको डर लगता है कि उसके बाबा शायद उसको डांटे ना। तो फिर क्या कि श्रेया ने क्या किया कि श्रेया ने इस तरीके से कह दिया, उसको ऐसा लगा बाबा को। तो बाबा ने पूछा, ओके श्रेया मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि गुड़िया ने तुमको क्या कि तुमसे लड़ाई झगड़ा किया और तुम्हें क्या कि मारा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ? तो श्रेया ने क्या जवाब दिया? श्रेया का जवाब सुन के आपका थोड़ा दिल भी बैठ सकता है, क्योंकि श्रेया ने कहा कि मेरी जो गुड़िया है वो मेरी माँ के बाल काटने के लिए छोटा सा नाइफ लिया था। जब मेरी माँ सो रही थी तब वो नाइफ लेके उसके छोटे 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 करके बाल काट रही थी। तो मैंने अपनी गुड़िया को मना किया कि ऐसा मत करो, मेरी मम्मी के बाल मत काटो। तो उसके साथ मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो श्रेया ने कहा कि मैं उससे लड़ झगड़ रही थी तो उसने वही नाइफ से, वो जो छोटा सा नाइफ था उससे मेरे गर्दन पे वो कट के निशान लगा दिए, मुझको मारा उसने। तो हमारे दोनों की क्या है कि वो कट्टी हो गई। इसलिए मैं क्या है कि वो गुड़िया से वो बात नहीं करती हूँ 2-3 दिन से। तो बात ये थी कि उस गुड़िया को और बाबा को थोड़ा वो हुआ कि वैसे गुड़िया कैसे मार सकती है, ये पक्का बहाना ही बना रही है, क्योंकि वो उसके जो स्कूल में थे उसमें 2-3 ऐसी फ्रेंड उसकी थी जो इससे लड़ती झगड़ती रहती थी हमेशा। तो उसे लगा कि चलो ये प्रिंसिपल से कंप्लेन करनी चाहिए कि इसको इस तरीके से लड़ने झगड़ने मत दो। ये देखो कितना गहरा घाव आ गया है, उसके प्रिंसिपल से कंप्लेन की। तो बात ये है कि प्रिंसिपल सोचने लगे कि श्रेया तो अभी कुछ दिनों से क्या कि श्रेया को तो मैं खुद पढ़ा रही थी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैं इसको खुद पढ़ा रही थी तो इसको कट कैसे लग सकता है। मैं कल 2-3 दिनों से तो मैं ही खुद ही से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि इसमें पढ़ाई करने का वो जो है पैशन मुझे अच्छा लगा।
लेकिन वो क्या कि थोड़ी सी पढ़ाई में कमज़ोर थी। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन में इसको थोड़ा पढ़ा के सिखा देती हूँ। तो प्रिंसिपल ने ये कहा। तो फिर उसके बाबा को थोड़ा वो क्या कि सोच में पड़ गए कि कुछ तो बात है, कुछ तो क्या कि ऐसा हो रहा है जो हम सोच नहीं सकते। तो फिर इसी तरीके से कुछ और दिन गुजर गए। फिर क्या हुआ कि जो वो श्रेया थी, वो श्रेया हमेशा उस बच्ची के साथ खेलती रहती थी। फिर से गुड़िया के साथ उसको क्या है कि फिर से वो उससे बात करने लगी गुड़िया से, और रात रात भर वो बातें करती थी गुड़िया से। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि गुड़िया है ना, गुड़िया वो हर बार मैं जहाँ पे रखती हूँ ना वहाँ से वो गिर जाती है हवा की वजह से। तो उसने अपने बाबा से कहा कि बाबा आप खिड़की मत खुला रखिया, मेरी जो देखो गुड़िया गिर गई, 2-3 बार मैंने यहाँ पे रखा था तो बार बार हवा की वजह से गिर जाती है। तो उसके बाबा ने कहा कि ठीक है, तो मैं अब से क्या है कि मैं खिड़की नहीं खुला रखूँगा। तो फिर से ऐसा होता है कि जो श्रेया होती है उसने कहीं पे गुड़िया रखी हुई होती है। तो फिर क्या है कि वो गुड़िया वहाँ से निकल के वो छत के ऊपर वो ड्रेसिंग टेबल होता है, उसके बड़ा सा टेबल था, उसके ऊपर चली गई गुड़िया। तो श्रेया ने कहा कि हाँ वहाँ पे क्या कि श्रेया वो क्या कि वहाँ पे एक सीढ़ी जैसा था, उसकी वजह से क्या कि वो चढ़ के वहाँ पे रख भी सकती थी। तो क्या हुआ कि श्रेया ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी देखो मैंने गुड़िया तो यहाँ रखी थी, तो ये देखो मेरी गुड़िया ऊपर कैसे चली गई। तो वो क्या कि वो सो के उठी थी श्रेया तब तो उसकी माँ आई और उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने ही रखी थी वहाँ पे गुड़िया। तो उसकी माँ ने क्या है कि सोचा होगा कि श्रेया तो छोटी सी बच्ची है, कहीं पे भी रख के भूल जाती है। तो वो पहले से ही वो क्या कि वो नाइफ वाली बात हुई थी, बात की थी, तो फिर से वो क्या कि उसका दिमाग उसी में घूमने ना लगे, इसलिए उसकी मम्मी ने कह दिया कि मैंने वो गुड़िया है ना वो ऊपर रखी थी। लेकिन आप जानते हैं कि वो गुड़िया वहाँ पे ऐसे ही नहीं गई, किसी ने रखी नहीं थी। वो उसके साथ कुछ ऐसी बात थी उस गुड़िया में, कुछ ऐसा पापी साया था। जैसे कि आपने सुना कि हम पापी साया, पापी गुड़िया की साया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई साया था। तो फिर क्या है कि इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो गुड़िया है, गुड़िया वो उसको बाबा को कुछ चलने लगा कि नहीं ये मेरी बेटी सही कहती थी कि जो उनकी जो वाइफ थी उसके बाल सचमुच में कटे हुए थे। तो उसको लगा कि नहीं कुछ तो इस गुड़िया में कुछ तो बात है। तो फिर क्या हुआ कि श्रेया से बात की। तो श्रेया से बात करने के बाद वो श्रेया खुद कहने लगी कि ये गुड़िया है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, ये कुछ ना कुछ उसमें है क्या कि वो कुछ ना कुछ उसमें है, मुझे भूत से डर लगता है, भूत की तरह वो कुछ दिनों से मेरी गुड़िया हो गई है। तो वो क्या कि उसको जला दो, उसको श्रेया कहने लगी कि मेरी इस गुड़िया को जला ही दो बाबा, इसको फेंक दो या फिर जला दो, मुझे ये अब अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाबा ने ऐसा ही किया, उस गुड़िया को क्या है उसको गुड़िया को एक जगह पे डांट दिया। और वो जगह पे डांटने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो वो कंस्ट्रक्शन जब वहाँ पे काम चल रहा था तो वो गुड़िया एकदम गायब हो गई वहाँ से। वहाँ पे गुड़िया को डांटा था उसके बाबा ने। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, अब क्या हुआ कि श्रेया से अब वो खुश हो गया बाबा कि अच्छा है मेरी बेटी पर से साया चला गया। तो अब कुछ दिनों के बाद वो मंदिर जाते थे। तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ पे वो हर रोज दर्शन करने के लिए जाते थे। तो बात ये है कि अब श्रेया को देखकर उसके बाबा को कुछ अलग उसके ऊपर देखने लगे, कुछ अलग ही उसके ऊपर महसूस होने लगा कि श्रेया जो हमेशा भगवान के दर्शन करके ही जाती है और वो क्या कि हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, रेड कलर का जो तिलक लगा के जाती है, इस बार उसने रेड कलर का नहीं, उसने ब्लैक कलर का तिलक लगाया था। और वो उस जो धागा बांधते हैं उसने वो धागा भी दाहिने हाथ में बांधा था। तो अब उसके बाबा को अब लगा कि कुछ तो बात है कि ये धागा जो सही हाथ पे लगाते उसकी जगह उसने उल्टे हाथ पे क्यों लगाया। तो ये सोचते सोचते वो क्या है कि बाबा थोड़े परेशान हो गए। और बाबा को क्या है कि उसके फैमिली में कुछ स्पिरिचुअल पर्सन थे, कुछ सेंट थे, तो उनसे उनको बात की।
तो उन सेंट को बात करके उसने कहा, तो सेंट ने कहा कि हमारी जो सिद्धि है वो यहीं तक है, हम इसको इस गुड़िया के बारे में या फिर आपकी बेटी के बारे में और ज़्यादा नहीं जान सकते। मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पे क्या है कि आपको क्या कि उसका जवाब अच्छे से मिल जाएगा। तो उसने एक तांत्रिक का एड्रेस दिया। अब वो वहाँ पे तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक ने कुछ ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से उसके माता पिता की जमीन खिसक गई। तो ऐसा क्या कहा होगा और श्रेया में ऐसे क्या चेंजेस आने लगे। गुड़िया को तो जला दिया था, ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों वो श्रेया अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया जो स्टेप नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसा ही कुछ स्टेप हो गए। तो वही स्टेप हम सुनेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप सब बने रहिए शुभ 66 में। थैंक यू।